अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। डेफिनेटली हमने दूसरा चैप्टर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डेफिनेटली हमने डीपली इसको पढ़ लिया। आज हम आएंगे इसके जो एमडीके के हवाले से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है। द ओनली लिविंग प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म इज़, ठीक है। प्रोकैरियोट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? तो डेफिनेटली इसमें अल्फ़ा बैक्टीरिया, बीटा बैक्टीरिया, गैमा बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया। डेफिनेटली इसमें क्या है? साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर। प्रोटोप्लाज्म जैसे कि साइटोप्लाज्म के और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? डेफिनेटली वो है वाटर, ठीक है। वाटर इसकी यानी इंपॉर्टेंट अबेंडेंट कंपोनेंट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड, ठीक है। कैरोटीनॉइड का इसमें कौन सी टाइप है? कैरोटीनिन है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है एंड आइसोप्रीन है, ठीक है। उसमें कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, यानी इसका जवाब सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इन एल्डिहाइड द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट, ठीक है। कौन से कार्बन एटम के साथ एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड मौजूद है? डेफिनेटली उसमें फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है। कीटोन में जो है सेकंड या थर्ड आ जाती है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन पे जो प्रेजेंट होता है किसमें? डेफिनेटली ग्लूकोज में पाया जाता है। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय, जैसे कि हमने सिकल सेल डिजीज पढ़ लिया था, ठीक है। वहाँ पे जो बीटा चेन के अंदर जो तब्दीली आता था, बीटा 6 यानी नंबर पे जो अमाइनो एसिड था उसमें तब्दीली आता था, उसकी रिप्लेसमेंट किसकी होती थी? ग्लूटामिक की जगह क्या आता था? वैलीन आ जाती थी, जिसकी वजह से क्या हो जाती थी? डेफिनेटली सिकल सेल जो है बन जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कैरोटीनॉइड आर ऑफ कितने टाइप्स के कैरोटीनॉइड मौजूद होते हैं? डेफिनेटली कैरोटीनॉइड 2 टाइप्स के है, ठीक है। एक है ज़ैंथोफिल और एक है कैरोटीनॉइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डीएनए द स्पाइरल स्टेयर केस वाउंडेड अराउंड, ठीक है। वो डीएनए के जो दो स्टैंड है तो किस बेस पे एक दूसरे के साथ अरेंज है? इन सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस के बिना पर एक दूसरे के साथ क्या है? डेफिनेटली अटैच है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वो है डायमीटर ऑफ डीएनए। डेफिनेटली डीएनए का डायमीटर वो 2 नैनोमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद एवरी मैकलैड एंड मैककैर्थी टू देयर एक्सपेरिमेंट इन, ठीक है। उन्होंने 1944 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो माइस के अंदर उन्होंने जो इंजेक्ट किया था, तो डेफिनेटली उसमें जो बैक्टीरिया था तो वो जो स्टैंड उसने इंजेक्ट किया था, तो उसके अलावा दूसरे स्टैंड भी उसमें जो है डिजीज़ काज की, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि देयर इज़ सम पार्टिकल ऑफ डीएनए विच काज डिजीज़ इन द बैक्टीरिया। तो उसने जो है ये प्रूव कर दिया कि डीएनए की वजह से भी डिजीज़ काज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10, द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बताता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेफिनेटली वो क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, माल्टोज, लैक्टोज एंड सैक्रोज आर किसकी एग्जाम्पल है? मोनो है, डाई है, ट्राई है, आर ओलिगो है, ओलिगो सैक्राइड। डेफिनेटली इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ वट? इट इज़ अ ओलिगोसैक्राइड। इसमें क्या होती है? इसका ओलिगोसैक्राइड होती है। मोनोसैक्राइड आर नेम्ड विच एंड विद, जैसे कि मोनोसैक्राइड को जब कोई नाम देते तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं? एज, ए एस ई, ओ एस ई, ई एस ई, ए टी एस, डेफिनेटली ओज लगाते हैं, ठीक है। ओ एस ई लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कीटोन पेंटोज, ठीक है। इसमें कीटोन पेंटोज का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमें पता है राइबोज एक क्या है? पेंटोज है, तो डेफिनेटली इसमें राइबोज इसकी जो है जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कीटोन एक्सोज, ठीक है। कीटोन एक्सोज का इसमें एग्जांपल क्या है? डेफिनेटली फ्रक्टोज है, ठीक है। एरिथ्रोज ये जो नहीं हो सकता, ठीक है। 2 कार्बन वाला है और राइबोज 5 कार्बन है, जबकि एक्सोज 6 कार्बन वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कीटो एप्टोज, ठीक है। कीटो एप्टोज से स्केलो एप्टोज है, ठीक है। इसका जवाब होगा स्केलो एप्टोज। फैट कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड टू फैट फॉर स्टोर बाय प्रोसेस कॉल्ड, डेफिनेटली इसमें लैपो बन रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? लैपोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या है? लैपोजेनेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ग्लूकोज एनर्जी लेवल आर लो,
ठीक है, किसी का ग्लूकोज लेवल लो हो, स्टोर्ड और कन्वर्टेड इन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बाय द प्रोसेस कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? तो डेफिनेटली दैट इज़ लाइपो लाइपोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होती है, लिपिड टूट रहा है तो लाइपोलाइसिस हो रही है। सरप्लस अमाइनो एसिड, ठीक है, अगर अमाइनो एसिड ब्लड में ज़्यादा हो इन द बॉडी और ब्रेक डाउन टू फार्म यूरिया, जिसकी नतीजे में वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। फिर यूरिया कहाँ जाता है, जो यूरिया साइकिल में हेल्प कर रहा है क्या, लीवर। ठीक है, लीवर क्या करेगा, डेफिनेटली अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया में, तब जाकर किडनी से ये पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, मोनोसेक्राइड्स आर कार्बन दैट में कंटेन, ठीक है, मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन उसे 3 to 4, 3 to 5, इसका जवाब होगा 3 to 7 कार्बन तक मुश्तमिल है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 20, माल्टोज आर प्रेजेंट इन, ठीक है, माल्टोज किस में प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेटली ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। लैक्टोज आर फाउंड इन, किस में, मिल्क में पाए जाते हैं। ठीक है, लैक्टोज लैक्टस जो प्रोटीन है वो मौजूद होता है किस में, सॉरी लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट होता है किस में, मिल्क में होता है। सैक्रोज आर मोस्टली प्रेजेंट इन शुगर कैन, ठीक है, ये शुगर कैन में पाया जाता है। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर, द कंपोनेंट ऑफ माल्टोज इज, माल्टोज किस तरह बनता है, डेफिनेटली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या, माल्टोज बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज इज, लैक्टोज कैसे बनता है, डेफिनेटली इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। द कंपोनेंट ऑफ सैक्रोज, सैक्रोज कैसे बनता है, डेफिनेटली इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिल जाते हैं और सैक्रोज बन जाती है। सेलुलोज एंड काइटन्स आर, ठीक है, डाइजेस्टेबल, नॉन डाइजेस्टेबल, जिस डेफिनेटली ये डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, इसके एंजाइम बॉडी में नहीं होते। 27, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम पाया जाता है ब्लड में, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ की डिजीज़ का डेफिनेटली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 20, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, कितने टाइप के अमाइनो एसिड, डेफिनेटली 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। वन ऑफ द कार्बन इज ओलिगोसेक्राइड, इनमें कौन सा ओलिगोसेक्राइड में आ जाता है, डेफिनेटली इसमें 2 to 10, ठीक है, 2 to 10 ये किस में आता है, ओलिगो। 10 से ऊपर अगर मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाए तो वो पॉलीसेक्राइड बन जाती है। ग्रेप कंटेन, ठीक है, ग्रेप्स में 27% क्या हो जाती है, इसमें ग्लूकोज मौजूद होती है, बाकी सारे क्या है, प्रोटीन और लिपिड्स की और दूसरे जो है आयंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, होमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, होमोग्लोबिन कंसिस्ट कितने पॉली चेन्स बने हुए हो, डेफिनेटली इसमें होमोग्लोबिन में 4 चेन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जवाब 4, 2 अल्फ़ा होते हैं 2 बीटा होते हैं। ठीक है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा मिलकर बनाते हैं डेफिनेटली होमोग्लोबिन जो मौजूद है डेफिनेटली आरबीसीज में। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन, अभी उसने चैन की पूछी है, वैसे इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होती है, लेकिन उसने चैन पूछा है, डेफिनेटली इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है तो इसमें 2 क्या होते हैं, चैन होते हैं। ठीक है, 33, इन डीएनए द बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन के दरम्यान में 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होती है, दो जो डीएनए को आपस में मिला, डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए तो एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड नहीं होता बल्कि 2 बॉन्ड मिलकर बने होते हैं, और वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इन डीएनए द बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन के दरम्यान में 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड्स होती है। ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन के दरम्यान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। एंटी कोड ऑफ UAG, ठीक है, UAG, यू हमेशा ए के साथ एड बॉन्ड बनाएगा, ए हमेशा यू के साथ बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ, तो इसका जवाब होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द एनोरोमियस डाइवर्सिटी द प्रोटीन इन मोस्टली ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ, ठीक है, अब एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मुख्तलिफ कैसे होते हैं, डाइवर्सिटी यानी इनमें टाइप्स क्यों अलग होते हैं, डेफिनेटली उसमें आर ग्रुप की वजह से, क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाती है तो जिसकी वजह से उस प्रोटीन का नाम और काम चेंज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द गेमेटोफाइट्स ऑफ अल्वा इज़ अप्लाइड, ठीक है, अल्वा में जो गेमिट्स बनते हैं, हालांकि डेफिनेटली गेमिट्स हमें पता है कि अप्लाइड ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइब्रस प्रोटीन, इसमें फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, कैरेटिन, माइसिन, कोलेजन, इसमें डेफिनेटली आर होते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें जो मौजूद होते हैं फाइब्रस की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है, तो डेफिनेटली इसमें होमोग्लोबिन भी है, एंजाइम भी है, डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज। टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो टाइप्स ऑफ
प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के दो टाइप्स मौजूद है, एक फाइब्रियस है, एक ग्लोबुलर है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। द स्ट्रक्चर ऑफ होमोग्लोबिन इज, ठीक है, होमोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, डेफिनेटली ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से, क्योंकि वो ग्लोब की तरह ग्लोब के 4 2 अल्फा 2 बीटा से मिलकर बना होता है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन फैटी एसिड, फैटी एसिड में कितने कार्बन मौजूद होते हैं, डेफिनेटली ये 16 से 18% जो 60 to 18 कार्बन मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ब्रांच एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर, डेफिनेटली इसमें स्टार जो है वो ब्रांच की शक्ल में भी है, अनब्रांच की शक्ल में भी पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर कौन सा है, डेफिनेटली इसमें इसमें अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ब्रांच एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर, इनमें कौन सा ऐसा है जो ब्रांच और अनब्रांच शक्ल में पाया जाता है, डेफिनेटली इसमें सेलुलोज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर किसका है, डेफिनेटली स्टार्च है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनब्रांच स्ट्रक्चर, जिसमें ग्लाइकोजन हमारा वो है अनब्रांच, ठीक है, वो ब्रांच की शक्ल में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इनमें अमाइनो ग्रुप कौन सा जो है अमाइन ग्रुप इनमें से किसके साथ किसके पास होती है, ठीक है, डेफिनेटली इसमें काइटन के साथ जो है अमाइन ग्रुप मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट में मौजूद होती है, डेफिनेटली स्टार्च मौजूद होती है, स्टार्च एंड सेलुलोज, इसका जवाब होगा सी, ठीक है, इसका जवाब सी होगा, क्योंकि ये तीनों आ जाए, इसका जवाब क्या होगा, मोस्टली सी इसका जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओनली एनिमल, इनमें से एनिमल में कौन सा पाया जाता है, डेफिनेटली ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एनिमल, ग्लाइकोजन एंड एनिमल। असाइल ग्लिसरॉल is a saturated fatty acid such as palmic acid or fat present in animal, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये डेफिनेटली एनिमल में होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो ऑयली शक्ल में होते हैं, ऑयलिक एसिड आर ऑयल स्टोर्ड इन प्लांट, जो प्लांट में स्टोर होते हैं। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज़ वन एक्सेप्शन दे कंटेन, ठीक है, इसमें राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, इसमें राइट हैंडेड शुगर मौजूद होती है, ठीक है, उसके जो क्या कहते हैं उसमें सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, एज ए एंटीजन के तौर पर। ईच स्टोराइड इज़ फॉर्म ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग, ठीक है, ईच स्टोराइड, जो स्टोराइड का कीजिए जैसे आप देखते हैं तो उसमें जो है 4 रिंग मौजूद होते हैं, जिसमें से 3 जो है 6 रिंग वाला और लास्ट जो है 5 रिंग वाला है, ठीक है। तो इसमें कितने कंटेनिंग कार्बन एटम, उसमें कार्बन एटम कितने होते हैं, डेफिनेटली इसमें 17 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। वैक्स में क्या कौन सा जो है हाइड्रोक्सिल अल्कोहल होती है, तो डेफिनेटली इसमें ट्राई हाइड्रोक्सी इसमें मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल मौजूद होती है। द यूनिट ऑफ टर्पनाइड आर, ठीक है, टर्पनाइड की यूनिट आइसोटर्पनाइड यूनिट्स होते हैं। द ह्यूमन बॉडी ब्रेक बीटा कैरोटीन टू फॉर्म 2 ऑफ मालिक्यूल्स, ठीक है, इसमें किस चीज़ के मालिक्यूल बनाता है, डेफिनेटली इसमें विटामिन ए के मालिक्यूल्स बनाते हैं ब्रेक डाउन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्यूरिन, इसमें एडेनिन क्या है, डेफिनेटली उसमें प्यूरिन है, और बाकी ये सारे क्या है, पैरामाइडिन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डबल रिंग कंपोनेंट, इसमें एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, बाकी सारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें थायमीन, साइटोसिन, यूरिसल, तो ये सारे क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एडेनिन आर लिंक्ड विद पेंटोज शुगर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, जब डेफिनेटली उसके साथ मिल जाते हैं तो डेफिनेटली ये बनाता है क्या, एडनोसिन, क्या बनाता है, एडनोसिन। ATP प्लस H2O रिएक्शन ADP बनाते प्लस गिव एनर्जी, कितना एनर्जी देता है, डेफिनेटली 7.0 कैलोरीज, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं एक ATP के रिलीज़ होने से। रेबलोफेल्विन इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, रेबलोफेल्विन इज़ आल्सो कॉल्ड विटामिन 12, ठीक है, इसको विटामिन 12 भी कहा जाता है। व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, डेफिनेटली डाई न्यूक्लियोटाइड,
जब दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वो डाई न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इन कंबाइन विद विटामिन फॉर्म, ठीक है, जब ये विटामिन के साथ कंबाइन हो जाती है तो डेफिनेटली क्या बनाती है, कोएंजाइम बनाती है, ठीक है। जब डाई न्यूक्लियोटाइड मिल जाती है किसके साथ, विटामिन के साथ, तो कोएंजाइम बन जाती है। निकोटीन अमाइड इज़ विटामिन कॉल्ड क्या, निकोटीन अमाइड इज़ विटामिन कॉल्ड निकोटिनिक एसिड, ठीक है, निकोटिनिक एसिड होती है जो क्या है, विटामिन है। अच्छा, फेल्विन इज़ विटामिन कॉल्ड, फेल्विन इज़ अ विटामिन कॉल्ड, ठीक है, कोएंजाइम, ठीक है, इसको कोएंजाइम कहा जाता है। अ कोड इज़ सीक्वेंस टू 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस अलॉन्ग विद व्हाट, डेफिनेटली जब नाइट्रोजीनियस बेस में अलॉन्ग विद सीक्वेंस कोड के ज़रिए बनता है तो डेफिनेटली वो मिल जाता है शुगर और फास्फेट के साथ, ठीक है, वो शुगर और फास्फेट के साथ मिल जाती है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, मालिक्यूल फ्रॉम 2 डिफरेंट मालिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, तो डेफिनेटली ये कॉन्जुगेट मालिक्यूल होते हैं जब दो, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सारे बने होते हैं, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट मालिक्यूल्स। इफ़ द को फैक्टर एज नन प्रोटीन लाइक अ मेटेलिक आयन इट इज़ फॉर्म अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इस जिसमें नन मेटेलिक आयंस होती है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, सम को फैक्टर्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मालिक्यूल कॉल्ड, ठीक है, को फैक्टर जो ऑर्गेनिक जो को फैक्टर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड को एंजाइम, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, को एंजाइम। लैक ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस बारबेरी, ठीक है, बारबेरी डिजीज़, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बारबेरी एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड की कमी होती है, ठीक है, विटामिन बी की कम होती है तो ब्लड की कमी होती है जिसमें हम कहते हैं बारबेरी डिजीज़, ठीक है। लाइपोप्रोटीन इज़ कम्बिनेशन ऑफ, लाइपोप्रोटीन में क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन होती है, ठीक है, इसमें लिपिड और प्रोटीन डेफिनेटली हो जाती है। न्यूक्लियोप्रोटीन इज़ कम्बाइंड टू, डेफिनेटली इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मौजूद होता है। ग्लाइकोप्रोटीन डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट वर्स प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड, इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मौजूद होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो MD केट के हवाले से थे, चैप्टर नंबर 2 मालिकुलर बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के हवाले से। ओके, थैंक्स।